हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग बात करेंगे किसका आज यहाँ पे इंडेक्सेस की बात करेंगे, यानी घातांक और करड़ी की बात करेंगे। ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट आज समझेंगे और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम सिर्फ वही क्वेश्चन कराएंगे ऑनलाइन जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो देखिए, आज बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग सीधा सीधा क्या क्या बात करने वाले हैं। आप स्क्वायर का मीनिंग तो जानते ही होंगे। सीधा सीधा बात होता है, अगर स्क्वायर वन का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से, तो ये वन हो गया। ठीक है, वन ही आता है। तो टू का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब है टू मल्टीप्लाई फोर। ठीक है, अगर टू के पावर क्यूब करेंगे तो इसका मीनिंग ये होगा टू यानी एट। अगर टू के पावर फोर करेंगे तो इसका मीनिंग हुआ टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 16। इतना तो आपको बचपन में बता ही दिया गया। इसी तरीके से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस और कर लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन का लेवल अप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर थ्री के पावर वन लिखे हैं, इसका मीनिंग हुआ थ्री। थ्री के पावर टू लिखे हैं तो इसका मीनिंग हुआ थ्री मल्टीप्लाई थ्री यानी नाइन। और थ्री के पावर थ्री लिखे हैं तो इसका मीनिंग हुआ थ्री मल्टीप्लाई थ्री यानी 27। और यहाँ थ्री पावर फोर लिखना है तो इसका मीनिंग हुआ थ्री मल्टीप्लाई थ्री यानी नाइन नाइन। यहाँ थ्री थ्री जा नाइन, 27 और थ्री जा 81। और थ्री पावर इस तरीके से फाइव करें तो इसका मीनिंग है थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, यानी आपका आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करने पे थ्री का 243। अल्टीमेटली आपको जो हम बताना चाहते थे कुछ तो आपको समझ आ ही गया होगा। अगर यहाँ पे देखिए पावर टू है तो टू टाइम्स लिखे और यहाँ फोर किए। यहाँ पे देखिए पावर थ्री है, थ्री टाइम्स लिखे और मल्टीप्लाई किए, एट लिखे। पावर फोर है तो मल्टीप्लाई किए टू 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 और 16 लिखे। इसी तरीके से थ्री के पावर वन था, थ्री लिखे। थ्री के पावर टू था, थ्री 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 नाइन किए। थ्री के पावर थ्री है, थ्री 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 27। और थ्री के पावर फोर है तो थ्री 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 फोर टाइम्स लिखे और मल्टीप्लाई किए। थ्री के पावर फाइव है तो थ्री 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 किए और यहाँ पे आया मल्टीप्लाई करने पे 243। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से आपको एक प्रैक्टिस फिर से करा दें। अगर सपोज करिए फाइव के पावर वन लिखे तो हम क्या करेंगे, इसको फाइव लिखेंगे। फाइव के पावर टू लिखे तो इसका मतलब होगा फाइव मल्टीप्लाई फाइव। और यहाँ फाइव के पावर थ्री लिखे तो इसका मतलब होगा फाइव मल्टीप्लाई फाइव यानी 125। ये देखिए 25 आएगा और इसका मीनिंग होगा 125। और यहाँ फाइव पावर फोर लिखे, ठीक है, फाइव पावर फोर लिखे तो इसका मतलब होगा फाइव मल्टीप्लाई यानी फोर टाइम्स होगा और यहाँ पे लिखेंगे 625। और यहाँ पे फाइव पावर फाइव सपोज करिए लिख दिए तो इसका मतलब होगा फाइव मल्टीप्लाई फाइव यानी फाइव टाइम्स। और 600 डायरेक्ट 25 में फाइव का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा, ये फाइव होगा। और यहाँ पे फाइव टू जा 10 और टू आएगा यहाँ पे, ठीक है, वन। और यहाँ फाइव 30, ठीक है, 31 आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से स्क्वायर बना और स्क्वायर की कुछ क्लैरिटी मिल गया होगा। ठीक है, तो पावर इसी तरीके से हम लोग इंक्रीज करते हैं। अब देखिए अगर हम लोगों का अब रूल थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो बस बताएं, फिर आगे हम रूल पे मूव करेंगे। सिक्स के पावर वन करेंगे तो सिक्स के पावर टू होगा। सिक्स के पावर टू करे तो सिक्स पावर टू टू होगा। अगर सिक्स के पावर थ्री करे और इसी तरीके से थ्री लिखे और सिक्स के पावर यहाँ पे एन लिख दिए तो इसका मतलब है सिक्स मल्टीप्लाई डॉट 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 हम लोगों का एन टाइम्स चला जाएगा, एन टाइम्स लिख देते हैं, ये होगा आपका। तो यहाँ पे आप तो समझ गए होंगे पावर का मतलब यानी घातांक का मीनिंग समझ आ गया होगा आपका कि घातांक कहने का मतलब क्या होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन काम करते हैं। बड़ा सिंपल सा रूल है। जैसे अब एक फार्मूला हम लिख देते हैं, पहले फार्मूला लिख दें या फिर पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए सपोज करिए यहाँ पे फाइव के पावर इस तरीके से फाइव है और मल्टीप्लाई लिखा हुआ है फाइव के पावर सेवन, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फाइव के पावर 11।
थोड़ा कम समझ आया होगा। देखिए अब हम आपको कुछ प्रूव करके दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए 3 के पावर हम 2 लिख दिए और यहाँ पे क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 9। इस बात से एग्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के पावर यहाँ पे 3 लिख दिए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करें, यहाँ हुआ 27। यहाँ इस बात से भी एग्री कर रहे हैं आप, ठीक है। अब 9 में 27 का मल्टीप्लाई करते हैं। 9 में अगर 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 243 आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 हुआ। इतने बात, यहाँ तक स्टोरी ठीक है या नहीं? यहाँ तक कहानी बिल्कुल ठीक चल रहा है कि अब यहाँ पे इतना हुआ। अब हम आपको बोले कि यहाँ पे पावर आपस में हम ऐड किए थे, तो यानी 3 के पावर 5 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड करके 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो अब बताइए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा 243 आएगा या नहीं? देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, राइट। यही काम यहाँ पे किए। तो इसी को बस हम फार्मूले के फॉर्म में देकर इस तरीके से लिख देते हैं, a के पावर m है मल्टीप्लाई a के पावर n है, तो उसी को हम लोग लिख देते हैं a के पावर m प्लस n, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है फार्मूला। फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपका क्या है बेस इक्वल होगा। कब अप्लाई होगा? जब आपका बेस इक्वल होगा। इतना क्लियरिटी मिला या नहीं? ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। पावर का मीनिंग बता दिए थे। अब देखिए हम आगे बताते हैं आपको यही एग्जाम्पल लेकर। 5 के पावर यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे डिवाइड है 5 पावर 3 है और हम लिख दिए 5 के पावर 2, ठीक है। किए क्या? सिंपल सा बात। यहाँ पे डिवीजन कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पे 5 के पावर 5 कहने का मतलब यही होगा ना। पहले 5 के पावर 5 कहने का मीनिंग होगा कि 5 के हम क्या लिख रहे हैं, ये देखिए 5 पावर 5 लिख दिए, तो इसका मीनिंग आप यही लिखोगे ना 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इस बात से एग्री कर रहे हैं, ठीक है। और 5 के पावर 3 कहने का मीनिंग क्या होगा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इससे भी एग्री करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 लिख दिए और हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, ठीक है। A5 से A5, A5 से A5, A5 से A5, इस तरीके से कैंसिल करना आप लोग बचपन में सीखे ही होंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा 25, ठीक। तो यही काम यहाँ पे किए कि हम क्या किए कि पावर आपस में माइनस कर दिए और 25 को अगर आप ध्यान से देखें तो आप हमें इस बात से एग्री करेंगे या नहीं कि ये 2 के पावर स्क्वायर है। एग्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात समझिएगा, अगर 5 का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे a के पावर m लिखे डिवाइडेड a के पावर n लिखे, तो उसी को हम लोग फार्मूले के फॉर्म में दे देते हैं a पावर a माइनस m। ये आपका हो गया क्या फार्मूला, और ये तभी अप्लाई होगा जब इसका बेस इक्वल होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक। अब देखिए ये रूल आपको बता दिए। अब आइए थोड़ा सा अंडर रूट के बारे में कि अंडर रूट को समझ लें, ठीक है। अंडर रूट के बारे में समझ लें। ये देखिए रूट कहने का मतलब क्या होता है। रूट कहने का मीनिंग होता है, जिस तरीके से अभी आप स्क्वायर समझ रहे थे तो उसी तरीके से नंबर का, जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो ये रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5। इसका मतलब 5 कहने का मतलब क्या है कि देखिए अगर 5 का मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स है, ये स्क्वायर कहने का मतलब, तो दोनों में से सिर्फ एक पेयर बाहर चला आएगा, यही इसका मीनिंग है। अगर 2, देखिए 2 के केस में क्या है, यहाँ पे लिखा भी होगा और नहीं भी लिखा होगा तो ये अंडरस्टूड होता है कि हम लोग स्क्वायर रूट में 2 मान लेते हैं। अगर 2 से अधिक पावर हो, कहने का मतलब इस तरीके से हो कि यहाँ पे 5 क्यूब लिखा है, तो इस जगह जाहिर सी बात है कि आपको 3 छोटा सा लिखा हुआ दिख जाएगा और इसका मीनिंग ये होगा कि 5 मल्टीप्लाई
5 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, तो 3 में से एक कॉमन ले लेंगे। राइट, इतना बात क्लियर है या नहीं? ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे 4 लिखा है और 5 का ही यहाँ पावर 4 लिखा है, इसका मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए ए इससे क्या होगा, कैंसिल होगा और 5 आ जाएगा। इसका भी मीनिंग वही था जो हम एक्सप्लेन करके आपको बताए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 4 टाइम और यहाँ 4 लिखा रहेगा, देन यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अभी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरीके से कोई भी n पावर लिखा रहेगा। n पावर कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखिए, n पावर कहने का मतलब है कि यहाँ कोई भी नंबर लिखा रहे और n लिखा रहे तो वो कंपेयर होकर यहाँ इक्वल आ जाता है। तो हम सीधा सीधा एक फार्मूले के फॉर्म में इस तरीके से डिवाइन कर सकते हैं कि a के पावर यहाँ पे m का अंडर रूट हो और यहाँ m हो, तो वो हम a की इक्वल लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब होता है m मल्टीप्लाई 1/m और यही m से कैंसिल होकर a इक्वल टू आ जाता है। ये फार्मूले के फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया? ठीक, तो अब देखिए सीधा सीधा स्क्वायर रूट में क्या करते थे, पेयर का लेते थे। क्यूब रूट में क्या करते थे, 3 का पेयर बनाते थे। अगर 4th रहता है तो 4 का पेयर बनाते। इस तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, अब इस पे देखिए, क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता, क्वेश्चन कुछ बताते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर बात करें। देखिए, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, इस तरीके से बढ़ते 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 इनफाइनाइट हो जाता है और कहा जाता है कि इसकी वैल्यू बताइए। जब ऐसे इनफाइनाइट के फॉर्म में हो तो सीधा सीधा आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, 5। कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम हो तो डायरेक्ट ए के इक्वल हो जाता है, कोई भी नंबर हो तो। एक कॉन्सेप्ट ये है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको सीटेट वगैरह और कई एग्जामों में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो हम बता रहे हैं आपको इस तरीके से, जैसे ये देखिए इस तरीके का दिया रहता है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधी बात इसमें करते हैं कि बाकी सबको हम लोग x या n जो भी आपको मन हो कंसीडर कर लीजिए। 5 प्लस यहाँ पे x लिख लीजिए और इक्वल टू यहाँ पे x कर दीजिए। फिर क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड जब स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है हम लोगों का, 5 प्लस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा आपका 5 स्क्वायर प्लस 5 सॉरी प्लस x प्लस 5 लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दो वैल्यू आ जाएंगे x के, वही एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे वैल्यू श्रीधराचार्य का फार्मूला यूज होगा, तो हम उसको भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई नंबर हम लोग को मिलने वाला नहीं है जो कि मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाता है, और अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, कभी हम श्रीधराचार्य के बारे में बात करेंगे, -b, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2a। इस तरीके का इसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से अंडर रूट में मिलेगा। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते हैं जो कि इस तरीके के नंबर में कन्वर्ट हो। यहाँ पे लिख देंगे 3 लिख देंगे 2 लिख देंगे, ऐसी वैल्यू लिखेंगे जो आपका क्या हो, डिवाइड मतलब फैक्टर हो सके। तो इसका हम एक आग देख कर बताते हैं आपको। फैक्टर हो सके तो इसका ले लेंगे आपका इस तरीके से, जैसे माइनस वाले केस में एक ले लेते हैं, माइनस है फिर माइनस है, ठीक है, और फिर माइनस है। इस तरीके के केस में इनफाइनाइट गया है तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वही क्वेश्चन लिया जा रहा है। ठीक है, और इनफाइनाइट ऐसे चला गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 6 माइनस एक्स और इक्वल टू एक्स। अब फिर से करेंगे बोथ साइड होल स्क्वायर, तो 6 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड होल स्क्वायर करें। अब यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन इसलिए बोले आया हुआ है क्योंकि आप में इमेजिनरी नंबर का केस नहीं है, मल्टीप्लाई करने पे 6 है, सब्सट्रैक्ट करने पे 1 है, तो ऐसा फैक्टर आपको मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 आएगा, और 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका यहाँ पे देख लीजिए एक्स प्लस एक्स 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो x कॉमन ले लिए, x प्लस 3 है, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस 3 है, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x इक्वल टू हमें 2 मिला और माइनस 3 मिला, यही हमारा आंसर मिल जाता है। इस तरीके क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये पार्ट 1 था, और हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट और सीजीएल के क्वेश्चन, ये सीजीएल एसएससी ये सब लेवल पे आया हुआ है, मगर प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब बहुत कम क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं, फिर भी हम नए क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे और नए कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।